Khush Amdeed everyone, this is Heather Kazmi and this is Maji. Welcome to an amazing video of Desi HND React. Well, finally आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट, इतने ज़्यादा DM मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे कि बैरिस्टर बाबू के VM के ऊपर रिएक्ट करो. सो फाइनली आज माजी भी हैं और हम साथ रिएक्ट करेंगे बैरिस्टर बाबू के न्यू VM के ऊपर. अच्छा, आपको मैं इसकी स्टोरी बताता जाता हूँ. बैरिस्टर बाबू बेसिकली एक इंडियन ड्रामा है. इसका जो कंसेप्ट है, जो न्यू थीम है, वो ये है कि एक छोटी लड़की होती है, उसके साथ शादी हुई थी एक लड़के की. अब वो ये सीन था कि बैकवर्ड एरिया में वो बच्ची हो रही होती है सती, क्योंकि उसकी शादी होने वाली होती है एक आदमी से जो कि बुढ़ा होता है. वो मर जाता है अपनी एज की वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से. तो अब उधर के मुताबिक ये होता था कि जिसकी शादी हो रही होती है, अगर उसका हस्बैंड एंड टाइम पे मर जाता है तो उस हस्बैंड को जलाते हैं, तो साथ बीवी को भी जलाना होता है. तो बीवी तो छोटी वाली होती है बच्ची, तो वो ये कह रहे होते हैं कि इसको जलाने नहीं देना. ये लड़का इसको शादी करके ले आता है, कहता है कि इसको जलाओ मत, इससे जल्दी जल्दी ये शादी कर लेता है. अभी घर लेकर आता है. अब इनका जो रिलेशन होता है बज़ाहिर तो ये होता है कि ये ना इनके हस्बैंड वाइफ ही हैं, डेफिनेटली इनकी शादी हुई है. लेकिन इसका ये है कि वो इसको अभी, क्योंकि बच्ची होती है, वो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है. वो इसको अच्छा खिलाना पिलाना, इसको बैरिस्टर बनाने का उसका खुद ख्वाब होता है कि ये पढ़ लिख कर बहुत अच्छे बने. इवन वो कोई अगर घर के इश्यूज हो जाते हैं घर में, कभी के बाद उसको कोई क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, वो खुद जॉब्स करके खुद वो इसको निकल जाता है, खुद जॉब्स करके इसकी स्कूल की फीसेस देना, इसको खिलाना पिलाना पढ़ाना, इसको एक मकाम तक पहुंचाना. तो आज उसके VM के ऊपर हम रिएक्ट करेंगे. तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है. सो आई गेस वी शुड प्ले द VM राइट नाउ. रेडी? ओके. ये है बोंदिता, ये ड्रामा है या और ये अनिरुद्ध है. ये अनिरुद्ध और कौन? तो ये लड़की थी, ये छोटी सी बच्ची. How cute. मुझे बहुत अच्छा लगा ये टॉपिक. जो ढके छुपे पे टॉपिक्स होते हैं उनको उठा के मीडिया पे लाया जाए, बात की जाए टॉपिक के ऊपर. वो भी इसका ख्वाब होता है ना कि ये बैरिस्टर बनेगी. इसको ये नजर आ रहा है कि शादी में भी ये बैरिस्टर बनेगी. बच्ची ने एक्टिंग कितनी अच्छी की है. लड़का भी क्यूट है ना. इनको बड़ा भी किया होगा इतने ही. अभी जो स्टोरी चल रही है इसमें अभी ये लड़की छोटी है, तो आगे देखते हैं.
ये क्या चोट इसको लगी हुई है? गिर जाती है ना। हाँ ये गिर रही है ना। हाँ वो मेरे ख्याल से बचा लेता होगा ये पे। ओह कितना सैड सीन था आखिर का। वेल ओवरऑल अगर हम वीएम की बात कर रहे हैं, दे लुक क्यूट, दे बोथ सो क्यूट। अच्छा आपका क्या कहना है इस तरह के टॉपिक्स के बारे में? होता है ऐसा, और मुझे तो अच्छा लगता है कि इस तरह के टॉपिक्स को जितना उठाने हाईलाइट चाहिए, किया हाँ, जाए, जितना वैसे मीडिया ही। तो और ऑडियंस को बताया जाए कि ऐसा भी सोसाइटी में बिल्कुल होता होता है। है। इसमें तो चलो ड्रामेटिक सीन्स ही बताएंगे ना, थोड़ा बहुत एग्जैजरेट मेकअप कॉस्ट्यूम से, लेकिन ओवरऑल ऐसा रियलिटी में होता है, जुल्म और सितम अभी भी होता है कि वो कम होता है लेकिन होता है, हर जगह होता है। ये और मुझे यूनिक टॉपिक लगे, नया टॉपिक उठाया, सती का कंसेप्ट लेकर आए कि हस्बैंड मार रहा हो बीवी को तो भी दफना दो। और सबसे इसमें तो दो टॉपिक्स हैं। सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज हो रही होती है, इसकी उस बुड्ढे से हुई क्यों नहीं होती है? ऐसे। बुढ़ा हो या जवान हो, इसकी बच्ची की हो या होनी नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन ये लड़का इसलिए करता है कि यार जब इसको भी जलाया जा रहा है, उसके पास एक ऑप्शन ही था कि जल्दी से इसके साथ शादी करके अपनी बीवी बना लेते हैं, कहते हैं इसको हाथ नहीं लगाना। तो मुझे ये अच्छा लगा। और उसके बाद भी ये कंसेप्ट लाया कि ना ये इनका आपस का जो रिलेशन था, उसने ये ठानी हुई थी कि ये बड़ी होकर बैरिस्टर बनेगी। इसका काम, उसका फोकस ये होता है कि ये अच्छे तरीके से रहे, ये मैं इसको पढ़े, पढ़ाऊंगा। हाँ मैं इसको आगे बनाऊंगा। तो बड़े होके क्या स्टोरी होती है, क्या लेके जाते हैं, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स का काम है, राइटर्स का काम है। बट ओवरऑल मुझे ये कंसेप्ट बहुत अच्छा लगा। आपको भी अच्छा लगा नहीं ना? बहुत अच्छा है। कि मतलब और ये होता है, ऐसा नहीं कि पास से करते हैं। हाँ अपनी तरफ से कुछ भी दे। बेसिकली राइटर प्रोड्यूसर को तो इल्हाम नहीं होता ना, वो तो सोसाइटी में से ही टॉपिक्स उठाते हैं और उसके ऊपर भी, और इसके ऊपर जितनी बात होगी उतना, मतलब कहीं पे अगर कहीं बैकवर्ड एरियाज में इस तरह के टॉपिक, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो मतलब ये एक मैसेज जाएगा कि मतलब नहीं, ये तो एक क्राइम भी है किसी को जलाना, और इस तरह भी रिलेशंस नहीं होते। तो आप क्या क्या रहा है? जाहिर है नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ऐसे उठेंगे ऐसे टॉपिक तो फिर जितनी ज़्यादा इस टॉपिक्स पे शोर बात आता है, आएगा, लोग वैसे। उतने एजुकेट होंगे इस तरह के बातों के ऊपर। क्योंकि मीडिया एक वो है ना आज के दौर में कि हर एक की अप्रोच में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और ये बातें, अखबार, मतलब ये न्यूज़पेपर, सब बंदे के पास जाते हैं। तो इस तरह के टॉपिक्स उठने चाहिए, हाईलाइट्स होने चाहिए। अब देखो ना, ये ड्रामा ना उठता, ये ड्रामा ना बनता, मुझे इस टॉपिक के बारे में, मुझे इस स्टोरी के बारे में, मुझे इन चीज़ों के बारे में नहीं नहीं पता पता था। इस ड्रामे ने ही मतलब आज इस मतलब बता रहा है, एजुकेट कर रहा है लोगों को कि इस तरह के मसले भी होते हैं दुनिया में और इन मसलों का भी हल निकालना चाहिए। और इसमें अगर बोंदिता की बात की जाए, वो छोटी बच्ची कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग कर रही है। अगर हम उसके ना इंटरनेट के ऊपर उसकी बिहाइंड द सीन्स देखें ना, कि जिस टाइम शूटिंग हो रही होती है, वो बच्ची इतनी शरारतें कर रही होती है, मतलब टिकटॉक बना रही होती है, मतलब बिल्कुल बच्ची, मतलब ये यहाँ पे तो मतलब मैं वो कहता हूँ ना, जो कैमरा ऑन हो तो फौरन एक वो मतलब एक बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रही है। बहुत मेहनत का वाला कैरेक्टर है। पता नहीं कितने ऑडिशंस हुए होंगे जिसमें से ये लड़की सेलेक्ट हुई है। जबरदस्त एक्टिंग। अच्छा इसमें आखिर में दिखाते हैं कि वो बोंदिता ना कहीं पे गिर रही होती है, वो हैंड इसके लगे हुए होते हैं। तो अब वो क्या सीन था, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीएम पसंद आया है, इस वीएम को लाइक करें, उसको शेयर करें और हर एक को बताएं कि स्टोरी, क्योंकि ना अक्सर जिन लोगों ने, अभी हमने जब शुरू में स्टोरी नहीं सुनी थी ना, हमें ड्रामे के बारे में नहीं पता था, तो पुराने वीएम से हमें भी शुरू में ऑकवर्ड लगा था। हमने कहते ये क्या चीज़ है, छोटी सी बच्ची बड़ा बंदा। लेकिन आप जब इसको डीपली स्टडी करते हो विकीपीडिया पे, या फिर एक दो एपिसोड देखते हो और कुछ ना से विकीपीडिया पे पढ़ भी लेते हो, तो आपको पता चलता है यार नहीं, इस तरह के टॉपिक्स उठाने चाहिए। इतना मतलब बुरा हो रहा है माशरे में, हमारी सोसाइटी में, इस तरह के टॉपिक्स हाईलाइट होंगे, ऊपर से यूनिक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, तभी इन मसलों का हल निकलेगा। सो अगर आपको ये पसंद आया वीएम, इस वीएम को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें देसी HND रिएक्ट्स एंड देसी HND म्यूजिक, दोनों चैनल्स को रिएक्ट करें, दोनों के ऊपर आपका फेवरेट कंटेंट आएगा। वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप करें, मैसेंजर करें। सो गाइस, और ज़्यादा पसंद आइए तो हमें कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं हम अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।